अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़रा डिफरेंट टॉपिक है, पॉलिटिक्स से हट के है, तो इसलिए मेरी गुज़ारिश होगी कि आप इसको तवज्जो से सुनेंगे और मेरी उम्मीद भी ये होगी कि आप इसको जितना भी हो सके उसको इंटरनलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है जो पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रोथ का जो टॉपिक है, ये कोई आज नया नहीं है और इसको अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हमें इवन अगर आप चले जाएँ क्रिश्चियनिटी के हिसाब से तो हज़रत ईसा के बारे में कहते हैं, उन्होंने कहा कि नो थायसेल्फ एंड यू विल नो थाय गॉड। ठीक है जी। फिर इसी तरह इस्लाम में जब हम आते हैं तो इस्लाम में भी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इस तरह चलती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस बारे में बहुत सी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है कि फ़क़द मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। तो ये जो एक पर्सनल ग्रोथ है, ये कैसे हो सकती है? क्या-क्या इसमें सीक्रेट्स इन्वॉल्व्ड हैं? इसका ज़रा हमें तज्ज़िया करना है और पाकिस्तान में जो इस पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से जो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, मेरा ख़्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट जो हैं वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बहुत अपने आप को खुशी फ़ील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा ऑब्लाइज्ड फ़ील कर रहा हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। एक अरसा से मेरी ख़्वाहिश थी कि उनसे बातचीत हो और इस बारे में ज़रा उनसे पूछा जाए कि वो इस हवाले से क्या सोचती हैं, समझती हैं और बहुत उनकी ट्रेनिंग हुई भी है, बाकायदा तौर पर वो तालीम याफ़्ता हैं इस हवाले से भी। उन्होंने बाकायदा कोर्सेज़ किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर। तो उनसे आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या समझती हैं। हियर कम्स इरम सईद साहब। इरम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप इसरार साहब? वंडरफुल टू अल्लाह बी का हियर। शुक्र है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ माय व्यूअर्स आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और ये भी मुझे मालूम है कि आप इंतहा की बिज़ी हैं, इसके बावजूद आपने और फिर रमज़ान में भी आपने ये मतलब एक वैसे बड़ी कोशिश से आपने टाइम निकाल ही लिया, लेकिन बहरहाल वी बहुत-बहुत कैन शुक्रिया। लाइक द प्रेज़ेंट। रमज़ान से बेहतर कौन-सा महीना हो सकता है इस काम हाँ, के लिए? सो ये तो सही बात है, सही या बात है। अच्छा, सबसे लाइक पहले ज़रा इस बात से ज़रा शुरू करते हैं जी। कि हू इज़ इरम सईद? मतलब आप क्यों मैं आपको आज इनवाइट कर रहा हूँ? क्यों आपकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है लोगों की नज़र में? आपने क्या किया क्या है जो आपकी इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है कि इरम सईद को अब आज जनाब हम हॉट केक की तरह हम बुला हुँ। रहे हैं कि जनाब आप आएँ और हमें बताएँ पर्सनल ग्रोथ क्या होती है और पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है? हू इज़ इरम सईद? वेल दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अभी तो मैं भी इसी की सर्च में हूँ कि हू एम आई? ये जर्नी तो मेरा ख़्याल है सारी उम्र चलती रहेगी। प्रोबेबली ये जर्नी तब खत्म होएगी जब आँख बंद होगी, मोस्ट लाइकली। But otherwise, the reason for being here, एक तो ये कि आपने you very kindly approached me and you told me you were touched about certain things I had talked about. और अब मुझे तकरीबन I would say 2020 19 के एंड में 2020 में ये सिलसिला शुरू हुआ था। पाकिस्तान में मैंने जाके कुछ वीडियोस बनाई, अपने कुछ ख़यालात शेयर किए लोगों से। Some people hated me and some people loved me. तो वो उस hate love relationship में I went viral. And then before I know it, it's been 4 or 5 years later, hundreds of videos, thousands of people have taken my courses, and so here we are. चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी जो वीडियोज़ हैं वो देख के मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आराء हैं और हम्म, यही जिस तरह आपने कहा कि लोगों ने आपको हेट भी किया, लव भी किया और बिल्कुल। उसी वजह से आप वायरल भी हो गईं। वो ठीक है, कंट्रोवर्सी तो होती ही है, किसी न किसी जगह पे आती है। लेकिन ये जो पर्सनल ग्रोथ का सिलसिला था, इसमें क्या-क्या स्टेजेज़ आपने अबूर की? जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी की है, आपने कोर्सेज़ भी किए हैं, आपने टाइम बड़ा इन्वेस्ट किया है, इवन मनी आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की है। उसके बारे में भी ज़रा थोड़ा-सा बताएँ ताकि एक ऑथेंटिसिटी जो है, वो ज़रूर। डेवलप हो लोगों की नज़रों में। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं छुपाती नहीं हूँ इसरार साहब, मैंने पहले दिन से बड़ी खुल के लोगों को बताया था, व्हिच वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई इट वाज़ कंट्रोवर्शियल, कि आई वेंट थ्रू 2 अब्यूसिव मैरेजेस इन माय ओन लाइफ। जिस तरह से आमतौर पे होता है पाकिस्तान में कि शादी हुई, शादी होके इधर आ गई। माँ-बाप ने बहुत लाड-प्यार से पाला था, बट द वे थिंग्स टर्न्ड आउट के मैरेजेस नहीं चली। तो उसके बाद जब सेकंड जब मेरी डिवोर्स हुई, आई हैव अ डॉटर फ्रॉम ईच मैरिज, तो आई वाज़ अ सिंगल मॉम एंड एक दोबारा से एक साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसको आप कह सकते हैं, फाइनेंशियली भी तबाह हो गई, बैंक्रप्सी भी उसी टाइम पे मेरी चल रही थी। तो आई फाइनली रियलाइज दिस वन थिंग। मैं एक ऐसी सेल्फ डेवलपमेंट की बुक मेरे हत्थे चढ़ी तो मैं पढ़ी थी और उसमें एक लाइन जो थी वो मुझे जोर की हिट कर गई। आई हैव ऑलवेज लव्ड, आई हैव बीन अ लवर ऑफ ट्रूथ,
तो वो जहाँ पे सच चाहे कड़वा भी हो वो आपको पकड़ लेता है। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि if you've been going through cycles or patterns of situations, then look for one thing. What is the common denominator? And you will find that you are the common denominator. तो ये मुझे बहुत जोर से चीज हिट की कि हाँ, अभी तक तो मैं ये कह रही थी कि मेरे साथ पहले ये मिसहैप हुआ, फिर ये हुआ, and these people are the perpetrators and they are to be blamed. But the truth of the matter is there's only one person who is the common denominator and who's present in all these situations, and that's myself. So I need to figure out then कि how am I connected to all this? या तो मैं हालात को ब्लेम करती रहूं, या फिर मैं कुछ अपने बारे में समझूं जिसके बाद मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ. And I want to make a distinction here that I wasn't saying I could blame myself then instead of blaming others. No, it's about taking responsibility. So that started the whole journey of self-development. And as you said, I have spent a lot of hours, spent a lot of money. क्योंकि मैंने अर्ली एज में एक चीज समझ ली थी कि आई एम माई बिगेस्ट एसेट, कि मेरे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है वो बेसिकली इफ आई एम एन एसेट देन आई कैन इम्पैक्ट दैट इन अ पॉजिटिव वे, राइट? इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग प्रॉपर्टीज एंड जो भी इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, आई जस्ट डिसाइडेड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ. So that's how my journey of self-development started. ठीक है, लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ स्टेजेस आई, आपने फेजेस देखी, जरा आपने बताया कि बैंकरप्सी वगैरह भी, और मुझे पता है यूएस में इस तरह के माहौल में जब बैंकरप्सी आती है तो बंदे के ऊपर क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं, आई नो इट. लेकिन मसला ये है कि जो पर्सनल ग्रोथ का जर्नी है, ये क्यों आपने समझा कि ये आपके लिए ज़रूरी है और इसमें आप डिलीवर कर पाएंगी? इसरार साहब, एक तो ये कि मेरे ऊपर एक्सक्यूज मी, एक सिर्फ लॉ सूट नहीं था, सिर्फ बैंक्रप्सी नहीं थी. एक तो मेरा डिवोर्स का केस भी उस वक्त चल रहा था. फिर उसके अलावा देयर वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस इन व्हिच आई वाज द विक्टिम. 3-4 लॉ सूट्स थे जो इकट्ठे चल रहे थे, एंड आई वाज रिप्रेजेंटेड बाय नो अटॉर्नी. आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय सेल्फ. सो इट वाज रियली, आप यूएसए में एक लॉ सूट की बात करें, मैं 4 लॉ सूट से एट द सेम टाइम गुजर रही थी और अकेली. तो एक्सक्यूज मी, अभी मैं कोविड से, मेरा 2 हफ्ते पहले खत्म हुआ, तो अभी तक गला सॉरी बार बार खराश हो जाती है. कोई बात नहीं, कोई तो बात. ये बात के देखिए, ये बात जब समझ में आ गई थी, आई कैन नॉट पिन पॉइंट एग्जैक्टली कब समझ में आई, पर जैसे कि मैंने आपसे कहा एक्सक्यूज मी, कि ये बात समझ में आ गई थी, आई एम माई एसेट. इफ आई एम स्ट्रॉन्ग आई कैन ओवरकम एनीथिंग. ऊपर से मैं, आई वॉज अ सिंगल मॉम ऑफ 2 daughters. उनके लिए भी मुझे स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था. तो ये बात तो समझ में आ गई थी. अब माँ बाप तो बहुत प्यार करते थे, फैमिली मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो पाकिस्तान में थे. बिकॉज ऑफ कस्टडी इश्यूज आई हैड टू स्टे इन अमेरिका. सो इसी मुल्क में अपनी जगह भी बनानी है, अपने आप को सक्सेसफुल भी बनाना है. और ये बात भी समझ में आ गई थी क्योंकि मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी तो पढ़ी हुई थी कि अगर मैंने बच्चियों को एक स्ट्रॉन्ग माँ का या स्ट्रॉन्ग पेरेंटिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे ये नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने हैं या लग्जरीज उनको प्रोवाइड करनी है. आई हैव टू गिव देम अ स्टेबल एंड हेल्थी एनवायरनमेंट. तो वो स्टेबल और हेल्थी मैं हूंगी तो मैं वो एनवायरनमेंट दूंगी ना, क्योंकि आम लोगों की तरह मेरे भी एंगर इश्यूज शुरू हो गए हुए थे. इतना जहर भर गया हुआ था, ऑब्वियसली गोइंग थ्रू वन मैरिज एंड सेकंड. तो मुझे ये भी पता था कि आई नीड टू हील माई सेल्फ, वरना मैं अपने बच्चों के आगे ही अपने कभी गुस्से से बेकाबू हो जाती थी, कभी डिप्रेशन हो जाता था, कभी एंजाइटी हो जाती थी. सो मेरे पास कोई चारा नहीं था. नाउ आई एम वेरी फॉर्चुनेट अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बात शुक्र है कि मैं किसी, नॉट दैट आई एम अगेंस्ट थेरेपी, not that I'm against psychiatrists and psychologists, but शुक्र है कि मैं उस रास्ते पे नहीं गई, क्योंकि वो फिर दवाइयां और गोलियां और वो सब, thank God I didn't do that. शुरू से ही समझ आ गई कि I need to heal myself. तो वो सेल्फ हीलिंग की जर्नी थी जिसमें फिर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव, अपनी आगही, वो सब कुछ शुरू हो गया था. आपने स्टेजेस पूछी थी, आई वांट टू टच दैट रियली ब्रीफली. मेरी जिंदगी जो है, चूंकि मैं अभी अपनी पिछले 5 साल से बुक लिखने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई कैन टेल यू मुझे बहुत से लोगों ने कहा प्लीज राइट इट एंड शेयर इट विद अस. तो बेसिकली आई कैन टेल यू कि मैं मेरी जिंदगी को मैं 3 स्टेजेस में देख सकती हूँ, राइट? पहली स्टेज तो उसको आप कहेंगे ऑपरेशन की स्टेज, और ये वो जो, अगर आप एक हीरोज जर्नी भी कहते हैं ना, जब यू गो थ्रू अ मूवी और अ बुक, बेसिकली आप वो जर्नी जब शुरू करते हैं, तो the first stage is that of oppression, या कोई जुल्म हुआ, या कोई ज्यादती हो गई, या कोई सानहा हो गया, something like that.
and that was what you can say till my age of 35 to 36 approximately. ठीक तो वो मेरी लड़ने में गुजरी, राइट, ऑपरेशन को फाइट कर रही हूँ, अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रही हूँ। तो उस वक्त माय हाईएस्ट वैल्यू इन लाइफ टू अचीव वाज फ्रीडम। आई वांटेड टू बी फ्री, आई वांटेड टू बी सक्सेसफुल। तो उस सिलसिले में फिर मैंने अपनी जिंदगी का जो गोल बनाया हुआ था थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट कि मैं आई विल बी फाइनेंशियली सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट, आई विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीबडी, नोबडी कैन टेल मी हाउ टू लिव माय लाइफ। तो वो जो सेकंड स्टेज थी, फिर उसमें मैंने वो तमाम फ्रीडम्स अचीव किए। और जो कि मैंने आपसे जब पहले बात की थी, तो वो जो स्टेज थी वो भी बहुत अच्छी थी। आई रियली एंजॉयड माय लाइफ। ज्यादातर लोग अगर उस स्टेज तक ही पहुंच जाएं तो दे फील वेरी विक्टोरियस एंड इट्स वेरी वंडरफुल, एंड आई फेल्ट वंडरफुल टू। थोड़ी सी बिगड़ भी गई थी उस पॉइंट तक, शायद थोड़ी सी मगरूर भी हो गई थी, क्योंकि यही लगता है ना कि मैंने अपने बाजू के जोर पे which is natural did this and yeah I achieved this। तो उस स्टेज के ऊपर मुझे, लंबी स्टोरी, आई वोंट गो इनटू दैट, बट वहां से मैंने जब एक चीज सीखी कि एक्चुअली अब जो मैंने अपने लिए फ्रीडम्स और मैंने जो अपनी अचीवमेंट्स पा ली हैं, तो अब मैं एक्चुअली उनकी गुलाम बन गई हूँ, राइट। आई एम अफ्रेड कि व्हाट इफ आई लूज माय मनी, आई एम अफ्रेड कि आई नीड टू हैव अ नाइस एनवायरनमेंट, यू नो, आई वाज वेरी फिनिकी अबाउट if I traveled a lot, so I had to have very nice hotels and हर चीज you know टिप टॉप होनी चाहिए। तो मैंने फिर वो रियलाइज किया कि अब मैं पहले किसी और के हाथों ऑप्रेस हो रही थी, अब मैं किसी और के कंट्रोल में आ चुकी हूँ। अब मैंने खुद ब खुद अपने आप को अपनी मर्जी से किसी का स्लेव बना दिया है। और वहां पे समझ में आई कि एक्चुअल लिबरेशन जो है ना, दिस इज द थर्ड स्टेज, सो फ्रॉम ऑप्रेशन फ्रीडम टू एब्सोल्यूट लिबरेशन। तो लिबरेशन कहाँ आती है? लिबरेशन आपकी आती है जब आप हर चीज से किनारा कश होके उसकी गुलामी में चले जाएं, रब की गुलामी में चली जाएं, और अपने आप को उसकी रजा, उसकी मर्जी पे फिर छोड़ दें कि जो रब की मर्जी फिर वो भी मेरी मर्जी है। That gives you true liberation. So that was my third stage in life. Yeah. ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये जहाँ जिस नतीजे पे पहुंची है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस नतीजे पे पहुंचना ही असल में कामयाबी थी। अच्छा, वो मुझे उससे एक हदीस याद आ रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, कि अपने अंदर अल्लाह के अखलाक पैदा करो। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा गोल है वैसे। लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो पर्सनल डेवलपमेंट जो है ये कोई नया फिनोमिना है, कोई नया डिसिप्लिन आ गया है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में अब सारे लोग शुरू हुए हुए हैं? क्या ये वजह क्या है, क्यों इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया हुआ है, और फिर ये क्यों इतना जरूरी क्यों है एक इंफरादी तौर पर अगर देखा जाए तो एक फर्द के लिए, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? That's a great question. इसरार साहब, एक्चुअली तो ये जब मैंने इसमें शुरू की थी अपनी लर्निंग, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वाज एबल टू लर्न फ्रॉम सम ऑफ द टॉप सेल्फ डेवलपमेंट टीचर्स इन द वर्ल्ड। इसको आप आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, इसका इट्स बिकम अ यू नो बज़ वर्ड। सो जब मैंने ये शुरू की और इसमें जब मैं यू नो डीपली जाती गई, तो मैं हर दफा कुछ सीखने के बाद मैं कोशिश करती थी कि ओके, एक आपको एग्जाम्पल चाहिए होता है ना कि ओके हु इंस्पायर्स मी इन दिस, हु कैन आई एमुलेट। तो जब भी मैं एमुलेट करने के लिए कोशिश करती थी, मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स को देखती थी, तो हर हाल में बहरहाल फाइनल एग्जाम्पल पार एक्सेलेंस यूज्ड टू बी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्चुअली जब मैंने रिसर्च किया, मैंने गहराई से जब सीखना शुरू किया, तो पता चला कि एक्चुअली जो इस्लाम इज द करिकुलम ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। जो हमें चीजें सिखाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने कोर्सेज में लोगों को सिखाती हूँ 4 T's, T as the letter T, that can change your life, and that is taqwa, tawheed, tawakkul, tashakkur. These 4 T's, if we learn them properly, they will change your life. You will not be miserable in your life anymore. Unfortunately, अगर आप देखें हमारे इर्द गिर्द, तो हम लोग अभी तक रफा यदैन कर सकते हैं कि नहीं, शलवार कितनी ऊंची, वो छोटे-छोटे इश्यूज में फ्रोयात में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारी जो बुनियादी अकायद हैं, जो पहले जिनकी तबलीग ही शुरू के 13 साल यही हुई थी, क्योंकि यू नो देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी जो आई थी उस वक्त। दुनिया ने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखी और पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शुरू की तालीमात थी वो इन्हीं अकायद को पुख्ता करने में थी, और ये अकायद वाकई आपकी पर्सनैलिटी को निखार देते हैं। मेरे कोर्सेज में इसरार साहब नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मैं गोरों को भी सिखाती हूँ। मेरी ज्यादातर तो बिजनेस इधर यू नो नॉर्थ अमेरिका में है,
वो भी ये जब सीखते हैं प्रिंसिपल्स, मैं उनको ये कहती हूँ कि दीज आर फ्रॉम इस्लाम, बट यू नो दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, एनीबडी कैन लर्न देम, सिर्फ मुसलमानों की मिरास नहीं है। हमारा तो अलमिया ये है कि हमारी मिरास है लेकिन हमने सीखा नहीं है, हमें तौहीद ही नहीं ठीक तरह से पता। तवक्कुल तो अभी छोड़ें आप, वो तो बाद की बात है, तौहीद ही नहीं वो पता। हाँ, So if we understood Islam properly, it is a very progressive, amazing religion, and it really truly can, if you implement some of the principles, you can have. देखिए, pain is inevitable in life. We will go through challenges, we will go through pain. हाँ, So that's the nature of this human experience. Suffering is a choice. So Islam teaches you how not to suffer. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जी, अगर हम तवक्कुल सीख लें, अगर हम ये सीख लें कि यू नो डे टू डे हमें इतनी तरह तरह की वरीज हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है, मुझसे इतने लोग पूछ रहे हैं, मेरा एंजाइटी लेवल बढ़ गया है, देयर इज जेनोसाइड गोइंग ऑन, पहले डिप्रेशन हो रहा है। इकोनॉमीज खराब हो रही हैं, दुनिया में हो क्या रहा है, यू नो द वर्ल्ड इज गोइंग टू हेल इन अ हैंड बास्केट, ओ माय गॉड व्हाट्स गोना हैपन। वेल, ओ माय गॉड इज द मेन सेंटेंस, रिमेंबर देयर इज अ गॉड, देयर इज अल्लाह, और अल्लाह की यस, तरफ से सब सिर्फ भलाई आती है, अल्लाह हैज योर बैक, इट्स ऑल गोना बी ओके। अल्लाह पे तवक्कल करना सीख लें। तवक्कल करने से आपकी एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बिकॉज यू नो आई एम नॉट इन कंट्रोल, दिस इज नॉट ऑन माई शोल्डर्स, दिस इज इन अल्लाह's हैंड्स, एंड अल्लाह विल टेक केयर ऑफ मी। तो यू नो ये वो चंद ये सही बेसिक, है। inculcating them in your daily life will improve the quality of life. अच्छा, वैसे अगर आप इजाज़त दें तो एक टी मैं भी उसमें ऐड कर सकता हूँ? जरूर जरूर, प्लीज जी, जरूर। उसमें मेरी 5 नज़र में जो आपने आपने जो 4 बताई ना, उसमें अगर एक टी और भी ऐड कर लें और वो है तज़किया, तज़किया। ठीक है? तज़किया आप जो है एक्चुअली चीज करेंगे तो साथ ही तज़किया भी हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि तज़ तज़किया जो है ना ये बेसिकली तो यही यही असल में बिल्कुल यही है, अल्लाह ताला की जो डिमांड है वो बिल्कुल, यही है कि हमने हर वक़्त अपने आप को पाक करना है, साफ करना है, तय्यब बिल्कुल, करना है और बिल्कुल। उसमें से हमने गुज़रना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रा मुझे बताएँ, हुँ, कौल आपके यूजिंग योर वर्ड वो हुँ, आपने अभी बताया कि टिप टॉप किस्म की आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ़स्टाइल सारा कुछ और जहाँ पे भी आप जाती हैं आप 5 स्टार, 7 स्टार टाइप पहले तो करती आप थी, अब नहीं, अब इतनी नहीं अच्छा, करती। लेकिन इसमें मुझे ये बताएँ कि ये बीच में आपने जो तड़का लगा दिया है बीच में रिलिजन का, वो हुँ, सारे लोग कहते हैं जी कि ये अजीब-सी खातून है जो हुँ, इतने मॉडर्न किस्म का इनका आउटलुक है, कपड़े इनके देखें आप, इनका स्टाइल देखें सही कह रहे हैं आप, और बिल्कुल आपके टिप टॉप है। तो बिल्कुल। उसमें फिर ये जाके बीच में आप ले आती हैं रिलिजन, वो लोग जो हैं वो अब रिएक्ट करते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ये कोई मौलवी है, मौलवियानी बल्कि है या कोई तालिबान है, कि वो एक तो ठीक है, तालिबान खान वो, हाँ, ठीक है ना? तो ये बिल्कुल। क्या है? मतलब आपके साथ ये अच्छा जो था। एक आई टैग लव लग दिस गया है। क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये आपने कुछ लेबल्स बताए हैं। इसके अलावा भी मुझे लेबल्स लगते हैं। अगर मर्द हज़रात, कोई मैं औरतों के हुकूक पे कोई वीडियो करती हूँ तो वो मुझे फेमिनिस्ट कह देते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लिबरल कह देते हैं, कुछ मुझे मौलवी कह देते हैं। इट्स फनी क्योंकि तरह-तरह के लेबल्स लगाते रहते हैं लोग, क्योंकि लोग फिगर आउट कर नहीं सके, व्हिच हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैंने शुरू से ही देखिए मैं जिस फील्ड से आ रही हूँ, तो हमें तो मालूम है कि ज़ाहिर और बातिन का बहुत ज़्यादा हर वक़्त टकराव होता रहता है। हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में लोगों को आदत पड़ चुकी हुई है कुछ चीज़ों की, और मैं उस थिंकिंग के खिलाफ हूँ। मैं उस थिंकिंग को चैलेंज करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एक ये थिंकिंग है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, एक तो ये कि उनका एक ख़ास किस्म का हुलिया होगा, फीमेल एंड मेल, राइट? अगर वो उस हुलिये में फिट आएँगे तो फिर ठीक है। इसका मतलब है कि जब वो उस हुलिये में फिट आ गए तो फिर अब वो परफेक्ट है, राइट? The fact of the matter is we are not perfect. We can never claim to be perfect. So I want people to see, okay, I'm imperfect. एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, हम अपने स्कॉलर्स और उलमा के ऊपर अंधा एतकाद करना सीखे हुए हैं। वी आर नॉट टॉट टू क्वेश्चन हुँ, पीपल, दैट इज तकलीद ऑल्सो करते रॉन्ग। हैं ना, अपना दिमाग यूज तकलीद करें, करते हैं। या अपना दिमाग यूज करें, मुझसे अग्री करना करें, नहीं करना ना करें। हो सकता है कुछ बातों से आप अग्री करें, कुछ बातों से आप ना करें, दैट्स योर राइट, दैट्स फाइन। तो मुझे जब लोग फोर्स करते हैं ना एक सर्टेन खाके में फिट आने के लिए, तो मैं हमेशा रेजिस्ट करती हूँ, मैंने आना भी नहीं है फिट, बिकॉज दिस इज माई वे ऑफ, in a subtle way I'm challenging their thought process कि why do I have to look a certain way for you to listen to me। दूसरी बात ये है इसरार साहब कि मेरी अपनी लाइफ में ये एक बहुत पेनफुल मेरे लिए एक चीज रही थी, एक बहुत पेनफुल आंसर रहा था कि because I refuse to cover myself up,
People just assumed that because she looks a certain way, she's not a good Muslim. She does not love Islam. She has no right to talk about Islam. मुझे बहुत जगह इवन मस्जिद में भी रिजेक्शन फील हुई क्योंकि एक दफा नेल पॉलिश लगी हुई थी तो वहां पे एक खातून ने बहुत रो रही थी. मैं आई वाज इन अ लॉट ऑफ पेन. दिस वाज ड्यूरिंग माय डिवोर्स. तो मैंने कहा चलो आज मैं जुमे का दिन है तो मैं मस्जिद चली जाती हूँ. इधर प्लेनो में अमेरिका में खवातीन भी जाती हैं. तो वहां पे मैं और ऐसा दिल भर आया. सजदे में थी, मैं बहुत रो रही थी, अल्लाह से बातें कर रही थी और किसी ने मेरे शोल्डर पे टैप किया और मैंने इसी तरह अपनी भीगी हुई आंखों से देखा. तो एक इसी तरह वो जो होती हैं, यू नो, विद द अबाया एंड एवरीथिंग, इट वाज एन अरब लेडी एंड शी सेड टू मी, सिस्टर योर प्रेयर्स आर नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज़ यू आर वेयरिंग नेल पॉलिश. मुझे ऐसे लगा कि जैसे अल्लाह के घर में मुझे अल्लाह ने थप्पड़ मार दी है कि आई डोंट एक्सेप्ट यू. And that really was very painful, and it caused me to be disconnected from Islam for many years. So मैं ये बात जानती हूँ, मुझे खुद, I know people, I know women who may not appear to be in a certain wardrobe, but they are very close to Allah and they have a very beautiful connection with Allah Ta'ala. So this is another thing, by being myself, I am triggering people. I'm forcing them to question their belief systems. क्योंकि मुझे ये comments भी आते हैं कि आपके अकायद इतने clear हैं, फिर आप ये क्यों नहीं करती, फिर आप cover क्यों नहीं करती. कि ये चीज करना बंद कर दें. ये जो जाहिर के ऊपर कॉन्स्टेंटली हम लोग जज करते हैं, एक तो ये कि हम लोगों को परफेक्ट मानते हैं जबकि लोग परफेक्ट नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द जाहिर. दूसरा ये कि हम जो जाहिरी तौर पे हमसे डिफरेंट हैं, हम उनको कह देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यू आर नॉट अ गुड. सो देयर आर लॉट ऑफ यंग गर्ल्स that feel very disenchanted with Islam right now. और उनको डरा डरा के इस्लाम से भगा दिया गया. So मेरा ये भी जिहाद है कि if they look like me, they feel like they can connect to me. मुझे बहुत सी खवातीन के मैसेजेस आते हैं, even young बच्चों के भी, कि we don't listen to the scholars, we listen to you because we can relate to you. Right? अब किसी तरीके से अगर अल्लाह की बात बच्चों के दिल में जा रही है, that's a good thing. आप करने दें. मैं उन लोगों से यही कहती हूँ, आपने नहीं मुझे सुनना, ना सुने. आपने नहीं देखना, वीडियो ऑफ करके ऑडियो ऑन करके सुन ले. मैं तो कुछ नहीं कहती. आप कह रही थी एक वीडियो में कि मैंने देसी घी चख लिया है तो मैं डालडा कैसे बेचूं. I was very annoyed when I did that. क्योंकि मुझे अब ये कमेंट, क्योंकि मेरी टीम ने ऑडिट किया, आई हैव अ वेरी गुड मार्केटिंग टीम. उन्होंने ऑडिट किया. हम अपने रूटीनली करते हैं ऑडिट्स के, व्हाट डज द ऑडियंस वांट, व्हाट डू दे वांट टू हियर. तो उन्होंने मुझे कहा कि आपा, वो कह रहे हैं कि आपकी बहुत सी अब ऑडियंस को एतराज है कि आप इस्लामी ज्यादा होती जा रही हैं, जैसे कि ये इशिया मौलवी, तो आप इस्लाम की बातें थोड़ी कम करते हैं, अपनी आप सेल्फ डेवलपमेंट की सिर्फ बातें करें, और व्हाई डू यू हैव टू टीच इस्लाम. तो मैंने उस पर कहा, मैंने कहा भाई, मैंने अपनी जब मैं सीख रही थी, जब मैं इस फील्ड के अंदर घुस के लर्न कर रही थी, तो I used to get frustrated that it would take me up to a certain point, and beyond that I was still, मुझे तिश्नगी थी लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा था. Because in the West, most of the people teach self-development as like I'd say to people in the West, America में मैं कहती हूँ कि जो American spirituality है, who took the spirit out of spirituality, right? They will not talk about God. They won't even use the term God because it's offensive to people. It triggers them. So they will say things like the universe has your back, the universe loves you, divine intelligence loves you. तो मैं तो अपने प्लेटफॉर्म में इवन गोरों के साथ भी I tell them कि I use the term God. If that offends you, I'm sorry. You can replace it with anything you want, but I like to talk about God. तो मैंने उस पर ये कहा कि भाई, मुझे पता है ना कि मेरी जो तिश्नगी वो किस तरह से मिटी जब मैंने इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी को इसके साथ कंबाइन किया. मेरे जो कोर्सेज हैं, जैसे 30 days to transformation courses और फ्लैगशिप कोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इसरार साहब, I have never seen transformative results like I have seen in this course. ये अल्लाह की देन है. लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं उससे. क्यों? मुझसे साइकोलॉजिस्ट पूछते हैं, मुझसे थेरेपिस्ट पूछते हैं कि हमने अपने पेशेंट्स की लाइफ में इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही देखी जो 30 days में उनके अंदर आती है. What do you do? So they have asked me, many American psychologists have requested कि आप अपने कोर्स को completely English में translate करें because we want to refer other patients to you. तो मैं ये करती हूँ कि the best of mind sciences techniques that I have learned in the West, how to change your thinking, how to think about your thinking and then how to change it. Because when you change your thinking, you can change your life.
but then I combine it with Islamic spirituality. क्योंकि इसरार साहब दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया का कोई थेरेपिस्ट, दुनिया का कोई साइकाइट्रिस्ट, दुनिया का कोई हीलर उससे बेहतर हीलर नहीं है। वो ये जब तो सही बात। उसका नूर जब बंदे के दिल में दाखिल होना शुरू होता है, वो ऐसे ऐसे तरीके से लोगों की हीलिंग होती है, मैं खुद शॉक्ड रह जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ है। अलमिया ये है इसरार साहब कि हमारे मुआशरे में बंदे को रब से जुदा कर दिया गया। दिस इज द सैड थिंग। इससे बड़ा जुल्म वेरी मेरी सैड। में कुछ हो नहीं सकता, खास तौर पे आजकल के माहौल में जबकि हर जगह खौफ व हिरास है, हमें फ्यूचर का नहीं पता, वी आर ऑल स्कैर्ड, यू नो। इस माहौल में वाहिद चीज जो आपको सुकून दे सकती है, दैट इज कनेक्शन टू अल्लाह ताला। एंड हालाँकि वो जो कहता है कि मोहब्बत की बात करो और हम लोग खशियत की तरफ चले जाते हैं, ये भी एक इश्यू है ना, कि हम लोग हर वक़्त अल्लाह से डराते ही रहते हैं, या डरते रहते हैं या डराते बहुत रहते हैं। डराते हैं, बहुत डरा डरा के, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना तरा कड्डा है, तरा हुँ, कड्डिया हुआ है, हुँ, राइट? हुँ, तरा निकाल देते हैं सही लोगों बात। को, इतना डराते हैं। मुझसे जो यंग लड़कियां जो मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं कि मेरे सामने कुरान ना रिसाइट करें, मेरे सामने ये बात ना करें, मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, आई एम टेरिफाइड ऑफ गॉड। हाँ, अल्लाह सही इतना बात। मेहरबान है, अल्लाह इतना रहमान है। मैं अपने कोर्सेज में सिखाती हूँ हाउ टू मेक अल्लाह ताला योर बेस्ट फ्रेंड। एंड खशियत मेरी नजर में, अगर आप पूछे ना इसरार साहब, तो मेरी नजर में खशियत ये कि जब जब महबूब, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है तो उसके दिल दुखने पे भी आपको तकलीफ होती है कि इसका दिल भी ना दुखे। दैट इज एब्सोल्यूट, खशियत। और एब्सोल्यूट। बेशक हमें अल्लाह ताला से डरना भी चाहिए, वो बहुत अजीम है, वो बहुत बड़ा है। पता है, मैं आमतौर पे तो अल्लाह ताला से बहुत गप्पे लगा रही होती हूँ, अल्लाह ताला से इस तरह बातें करती हूँ लाइक ही इज माय बडी। हुँ, एंड आई वाज ड्राइविंग कपल ऑफ डेज अगो, और एक बड़ा वो स्पेसी सा म्यूजिक मेरी गाड़ी में लगा हुआ था, इंटरस्टेलर का था आई थिंक। हुँ, तो हुँ। उसमें आई वैसे जस्ट, इंटरस्टेलर जो है उसकी शूटिंग सारी यहाँ पे अल्बर्टा में हुई थी। अच्छा जबरदस्त, आई डिडंट नो दैट, आई डिड नॉट नो दैट। तो उसकी वो स्पेसी सा म्यूजिक, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द यू नो द स्टार्स, द गैलेक्सीज एंड ऑल दैट स्टफ, एंड सडनली वो कभी कभार होता है ना, आपको सडनली रियलाइजेशन होती है कि यार वो बहुत बड़ा है, वो हुँ, बहुत ताकतवर है, वो बहुत अजीम है, वो ही यू नो ही इज वेरी ग्रेट। हुँ। और वो अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं तो एक बड़ी की तरह उसके साथ रोज बातें कर रही होती हूँ, और ये उसकी शान है, ये उसकी करम नवाजी है कि वो इसी तरह ट्रीट भी करता है, बट एक्चुअली तो वो बहुत पावरफुल है, किंग ऑफ किंग्स, द ओनर ऑफ एवरीथिंग, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो वो उस वक्त चंद सेकंड्स के लिए मेरे ऊपर एक, वो जिसको आप कप कपी कहते हैं ना, दहशत की, हुँ। वो तारी हो गई, जस्ट बिकॉज रियलाइजिंग के ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट ऑड। तो वो भी खुशियत है। वो इट भी डज़ खुश। नॉट मीन कि वो है हाँ, इसलिए, बेसिकली तो मोहब्बत के साथ ही वो भी है ना, वो भी उसमें राइट? भी मोहब्बत है। So हाँ, you're not denying that he is the greatest beyond our imagination. But yet वो कहता है मैं तेरी शारक से ज्यादा करीब हूँ, तू हुँ। एक दफा मेरी कदम चल के आ, मैं 100 कदम दौड़ के आऊंगा। ये उसकी शान है, ये उसकी तो मोहब्बत है। बेसिकली फिर यही होगा ना कि डालडा नहीं खिलाना हमने, और लोगों ना को जी, यही मैंने बताना है कि मैंने जनाब। वो हाँ जी, वेस्टर्न स्पिरिचुअल, जो वेस्टर्न सेल्फ डेवलपमेंट है या इमोशनल इंटेलिजेंस की हुँ, टीचिंग है, व्हिच इज जस्ट ऑन माइंड साइंसेस, इसमें हाँ, आपकी एनएलपी आ गई, ये सब कुछ जो भी है, जो बहुत लोग कर रहे हैं, वो मैंने कर लिया, वो इनकम्प्लीट है। हुँ, सो आई ठीक है। लाइक टू कंबाइन इट विद द मोस्ट तो बेसिकली बेसिकली आप ये कह रही हैं कि देयर इज़ नो पर्सनल डेवलपमेंट विदाउट गॉड, विदाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। that's what I, yes, that's what I'm ठीक saying, है। and that's what I will stick to. Yes, without अच्छा, God, अब उसमें personal हाँ, development is incomplete. हो ही नहीं सकती। अच्छा, लेकिन साथ-साथ ये भी देखें कि जो खुदा का एक तस्वुर है, Mhm. वो मुख्तलिफ लोगों के यहाँ मुख्तलिफ है। लोग उसको कई दफ़ा तो बिल्कुल एक सिंबॉलिक किस्म का उसको रखते हैं। क्योंकि जो खुदा का तस्वुर है, जब तक कि वो आपका एहसास नहीं बन जाता Hmm. और जब तक कि आप उसको महसूस नहीं करते हैं, Hmm. तब तक आप उसका यकीन नहीं कर पाते। ठीक है Hmm. ना? Hmm. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप खुदा का ज़िक्र करते हैं, तो सिर्फ़ ज़िक्र ही नहीं बल्कि आपके आपके जिस्म के ऊपर, आपकी रूह के ऊपर Hmm. उसका जो एहसास है, वो जब तक रसूख़ हासिल नहीं करता, उस Hmm. वक़्त तक आप उस यकीन की जगह पे नहीं पहुँच सकते जो कि चाहिए है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उसके साथ जो कनेक्शन है उसको उस्तवार करने के लिए। डू यू एग्री विद इट? I totally agree with it. और इसमें फिर वही बात आ जाती है पर्सनल डेवलपमेंट की, राइट? क्योंकि आप एहसास की बात कर रहे हैं ना, वो किसी का, अगर हमारे पेरेंट्स का कोई रब के बारे में कुछ तसव्वुर है, वो आपने अगर अखज़ कर लिया, लेकिन आपकी अपनी रूह का जो ब्लूप्रिंट है, वो हो सकता है कि डिफरेंट हो। जैसे मैंने आपसे कहा, जी,
मेरे वालिद जो हैं, ही इज एन एग्जांपल फॉर मी फॉर सो मेनी थिंग्स। आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम। जो तवक्कुल और तौहीद और तकवा का सबक मैंने ऑनेस्टली अपने अब्बू से ही देखा। ही इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट फॉर मी। हाउएवर, अब्बू हैज अ रिलेशनशिप ऑफ खशियत विद अल्लाह ताला, बट जी, दैट्स नॉट हु आई एम। यू नो, कुछ लोग आशिक मिजाज लोग होते हैं, कुछ मोहब्बत भरा दिल रखते हैं, वो मोहब्बत ही की जुबान समझते हैं। तो मैं जी, बहुत साल तक, जब तक खशियत पैदा करने की कोशिश कर रही थी, बार-बार फेल हो रही थी, बिकॉज़ आई वांटेड टू रन अवे फ्रॉम दैट, यू नो, आई वांटेड टू हुँ, रन अवे फ्रॉम अ गॉड दैट इज़ सो टेरिफाइंग। बट व्हेन आई स्टार्टेड टू थिंक, ओके, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ लाइक अ मदर, ही इज़ लाइक यू नो, अम्मी की वफ़ात के बाद अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसके बाद ख़ास तौर पे क्योंकि कमी महसूस हुई माँ की, तो फिर अल्लाह से ज़्यादा वो वाला हुँ, मेरी रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हुई। सो what I say to people is find your own connection. अल्लाह ने हुँ, कहा है ठीक मुझसे बात, जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे, उसने तो लिमिट नहीं बेशक, किया। तो फिर बेशक, जिस तरह से आप कनेक्ट होते हैं, somebody was talking to me the other day and they said, I really love music and I find God when I listen to music. मैंने कहा, okay, then that's your blueprint. Don't let anybody else tell you that that's wrong. अगर आपका कनेक्शन रूह का वहीं से बन रहा है, डोंट टॉक टू एनीबडी, डोंट, दिस इज अ हुँ, वेरी पर्सनल रिलेशनशिप, यू शुड नॉट अलाउ एनीबडी टू इंटरफेयर विद इट। सो वो एहसास की जो बात है, वो आपने खुद ढूंढना है, और वो आप ढूंढ नहीं सकते जब तक आप अपनी जात में पहले खुद डूब के अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि आप कौन है, और आपको पता उसमें चले। उसका आपको जैसे वो है ना हदीस कुदसी है कि कुन्तु कंज़म मख़फ़ियन मा अहबब्तु अन अरफ़ा फ़ख़लक़ल लियारिफ़ूनी, कि हम्म। मैं छुपा हुआ खजाना था और मैंने हम्म। फिर इंसान को तख्लीक किया ताकि हम्म। वो मेरा तारुफ बन जाए। तो जब तक So फिर आप beautiful. जो आप बात कर रही हैं उससे तो फिर यही नतीजा निकलता है ना कि So जब तक beautiful. कि आप उसको यकीन की हद तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं और उसका तारुफ नहीं बन जाते हैं, आपकी हर चीज़ में, आपके हर अमल में, आपकी हर ज़ुबान पे जो भी लफ्ज़ आता है, उसमें जब हम्म। तक वो अयान नहीं होता, उससे तक ईमान का तकाज़ा भी तो पूरा नहीं होता ना। बेशक, और खजाना भी, ये बात सच है कि ये खजाना, यू नो, आई टेल पीपल के, यू नो, हालात आपके चेंज हों या ना हो, क्योंकि कुछ लोगों के नहीं चेंज होते हैं मेरा कोर्स करने के बाद, वो अंदर से चेंज होते हैं। देयर इज अ स्वीटनेस टू लाइफ that is not possible without having a connection to Allah Ta'ala. You could be going through a very hard time, and yet at the same time inside you are in ecstasy. It is possible कि बाहर की दुनिया में आपको ठीक तकलीफ बात। है, अंदर का माहौल आपका ये है कि आप जज्ब की कैफियत में है। ये पॉसिबल है। और हुँ, ये मैं कोई बहुत ज्यादा इसमें, मैं आपको, आई नो सूफिया कराम ऐसी बातें करते थे, बट मैं कोई बहुत ज्यादा ना जिक्र कराती हूँ लोगों को, ना मैं वो उस तरह की हाँ, प्रैक्टिसेस ठीक, करती हूँ। ये जो आप तज़किया कह रहे थे, ये, और ये उसकी देन है इसरार साहब। ये भी नहीं मैं कह सकती कि हाँ एक मेरे पास डिफिनिटिव फॉर्मूला है कि ये 2+2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ, ये ठीक, उसकी करम नवाज़ी है, जब चाहे जिसको चाहे दे दे। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकती हूँ आपको वसूख से, चूँकि हम इस वक़्त कलेक्टिव परेशानियों से गुज़र रहे हैं बार-बार। दुनिया कभी एक, पहले पैंडेमिक हुई, फिर अब यू नो इकोनॉमी का मसला है, फिर पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, वॉर्स हो रही हैं। सो हम ह्यूमैनिटी जब भी कलेक्टिव दुश्वारी से गुज़रती है ना, उस वक़्त बहुत ज़्यादा रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं। आप इस वक़्त प्रॉब्ली आप फ़ील कर रहे होंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफ़-ओ-हिरास और शैतानियत भी नज़र आ रही है, वहाँ पे रहमानियत भी नज़र आ रही है, सही, और रहमान हर हाल में बहरहाल शैतान से हावी होगा, हर हाल में। एब्सोल्यूटली, तो एब्सोल्यूटली। इस वक़्त मुझे जो नज़र आ रहा है कि पहले मुझे शायद 20 साल लगे जो काम करने में, वो अब बहुत जल्दी-जल्दी वो मराहिल तय कर रही हैं मेरी स्टूडेंट्स भी। एंड अच्छा, ऐसे लगता है खज़ानों के दरवाज़े वाक़ई खुले हुए हैं, थोड़ी-सी मेहनत पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। हुँ। लेकिन एक यूथ। चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, हुँ, हुँ। उसमें शायद उसकी वजह ये भी है कि जो लोग बिल्कुल ज़ाहिर की हद तक इस्लाम की टीचिंग्स कर रहे हैं, शायद ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन यूथ में एक अजीब-सा मैं सिलसिला देख रहा हूँ कि जो एथियज़्म है, जी। वो बढ़ रहा है। वो हुँ, पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान के बाहर देखें, जो मुस्लिम यूथ है उसमें एथियज़्म बढ़ता चला जा रहा है। हुँ, हुँ। इसकी क्या वजह है? और फिर उसके साथ ही साथ ये भी मुझे बताएँ कि जो हमारी यूथ है, इसमें हुँ, हम देख रहे हैं कि ये जो ख़ास तौर पे जो मैरिड कपल्स हैं, उनमें हम एक बड़ा ही खौफ़नाक किस्म का एक ट्रेंड देख रहे हैं, जो कि डिवोर्सेज़ का जो रेट है, वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इनकी क्या वजूहात हैं? जी। सो ये 2 सेपरेट क्वेश्चंस हैं, लेट मी एड्रेस द फर्स्ट वन। देखिए, जो एथियज़्म का रुझान बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मुझसे अभी किसी ने उस दिन बात की
कि आई डोंट बिलीव इन फेरी टेल्स। सो वो कुरान की जो डिफरेंट स्टोरीज हैं वो उनका जिक्र कर रहे थे कि दीज आर फेरी टेल्स, दे डोंट मेक एनी सेंस। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हाउ डू यू से दैट? तो उन्होंने मेराज के ऊपर जब बात की कि दैट्स अ फेरी टेल, मैंने कहा आपको बेसिकली यू डोंट अंडरस्टैंड साइंस, आपने साइंस ठीक तरह पढ़ी नहीं है। कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ टाइम ट्रेवल एंड हाउ टाइम इज अ डिमेंशन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, देन Quran actually is talking about really advanced science. So इसमें प्रॉब्लम ये है इसरार साहब के हमारा जो दीन की तबलीग है ना वो अनफॉर्चुनेटली उन हाथों में चली गई हुई है जिनको साइंस और जो मॉडर्न आपकी साइंसेस और नॉलेज है उससे उनका कोई सरोकार ही नहीं है। और उन्हीं के हाथों में एक तरह की मैं कहती हूँ हाईजैकिंग हुई है एक बहुत ही प्रोग्रेसिव वाइज हिकमत वाले दीन की। तो वो एक ऐसा मलीदा बन गया है कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो जब सवाल पूछते हैं तो इनके पास जवाब नहीं होते। एंड दिस वाज माय प्रॉब्लम आल्सो बिकॉज मैं भी बागी हो गई थी पहले इस्लाम से। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। बट इन माय यूथ आई हैड रिबेल्ड अगेंस्ट इस्लाम बिकॉज आई वाज प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, साइंटिफिक ब्रेन था, जवाब नहीं मिलते थे। तो आई यूज टू थिंक के इस्लाम के पास फिर मेरे सवालों का जवाब नहीं है। बात ये थी कि जो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके पास जवाब नहीं था, उनके पास जवाब नहीं था। दैट्स नॉट अ कमेंट्री ऑन इस्लाम। इस्लाम के पास सारे जवाब है। मैं लोगों से कहती हूँ कि इस्लाम, मेरे टीचर ने सिखाया था, इस्लाम बयान हकीकत है, साइंस तहकीक हकीकत है। तहकीक जारी रहेगी, बयान हो चुका 1500 साल पहले तकरीबन, तो उसी की तहकीक अभी भी जारी है। एक छोटी सी यहाँ पे बात करूंगी कि तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद मुसलमानों ने डाली थी। क्यों? आई मीन तमाम नहीं चले, मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि वो कुरान से उनका एक डायरेक्ट रिलेशन था। they all used to be scholars of Islam too, and they would go and invent things. तो हमने ओवर द सेंचुरीज अपना पर्सनल रिलेशन कुरान से तोड़ दिया। अब हम तफसीरें पढ़ते हैं, कुरान को खुद समझने की कोशिश नहीं करते। और मैं हमेशा कहती हूँ ट्रांसलेशन ऑफ कुरान एंड तफसीर ऑफ कुरान इज नॉट कुरान, इट इज समबडीज ओपिनियन अबाउट व्हाट दे हैव अंडरस्टूड अबाउट कुरान। कुरान इज ओनली कुरान। एक तो ये बात है। दूसरी, आपने फरमाया वो डिवोर्सेस वाली बात का, देखिए इसमें बहुत से रीजंस हैं, आपको पता ही है सोशल मीडिया की वजह से। अब आई वाज टॉकिंग अबाउट इट दैट द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, the institution of marriage has never been as vulnerable as it is now. This is worldwide because affairs और ये सारी temptations अब बिल्कुल घर पे ही आ गई हैं। तो पहले जो इतने chances नहीं मिलते थे अब वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। प्लस डिवोर्स अब इतना टैबू नहीं रहा तो लोग डिवोर्सेस भी करें। मैं जो एक चीज कहती हूँ, जो वन ऑफ द आप कह सकते हैं जो बुनियादी वजूहात है वो हमें एड्रेस करनी पड़ेंगी, और वो ये है कि मुसलमान औरतों के राइट्स हाईजैक कर लिए गए थे मेनी सेंचुरीज अगो। इस्लाम डिड नॉट डू दैट, लेटर ऑन पीपल डिड दैट। तो वो ऑपरेशन के टाइम्स ऑपरेस्ड रही है बहुत देर तक, और पिछले हमारे मे बी ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने तक ऑपरेशन वाज ओके, चल जाता था क्योंकि औरतों को इतनी आगही भी नहीं थी। अब आपके एक तो वेस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है जहां पे नजर आ रहा है कि ओ दे हैव सो मेनी राइट्स। उसके अलावा औरतों को अपने राइट्स का वैसे भी अब समझ आना शुरू हो गया। तो अब ये रिफ्ट चलेगी। अनफॉर्चुनेटली, आई हेट टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज, आपकी डिवोर्सेस के रेट्स अभी और भी ज्यादा स्काई रॉकेट होंगे। ये इसकी सोल्यूशन सिर्फ ये है, आपको पता है कि मैं मेरा जैसे मेरी मर्जी वालों की भी हक में नहीं हूँ ना मैं ऑपरेशन के हक में हूँ। हमें दीन भी सिखाता है दरमियाना रास्ता। दरमियाना रास्ता वही है जो अल्लाह ने डिफाइन कर दिया है। जो राइट्स इस्लाम ने एक्चुअली औरतों को दिए थे, मुझे लोग कहते हैं आप दीन में जिद्दत पैदा करने की कोशिश करिए। मैं कहती हूँ मैं तो नहीं, जिद्दत तो आपने पैदा की है, चाहे 400 साल पहले की है। मैं तो वो कह रही हूँ राइट्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे 1400 साल पहले, जो इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए, वो वाले राइट्स थे। तो वो बहुत बैलेंस में थे। इसरार साहब, आई डोंट नो इफ वी हैव टाइम टुडे टू गो इनटू दैट, बट मियाँ का रोल, बीवी का रोल परफेक्टली डिफाइंड था। और जब और दोनों किसके ताबेदार हैं? अल्लाह के। दे आर ओबीडिएंट टू अल्लाह ताला when they are following what Allah Ta'ala has prescribed for them in their roles. I always say we are equal in rights, men and women are equal in rights, but our roles are not equal. जहां पे अल्लाह ताला किसी को थोड़ा ज्यादा राइट देता है वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा देता है। सो इस्लाम बहुत बैलेंस और खूबसूरती से डिफाइन करता है। और अब मैंने चूंकि एज ए सोशल साइंटिस्ट आई हैव स्टडीड, यकीन करें कि इसी चीज पे तो फिर मैं अशश कर उठती थी कि आपको पता है कि
what science has discovered, what deep research has shown, what is the one thing, if a couple is married, there is one, जिसको आप कह सकते हैं ना, your जो आपके लिम्बिक सिस्टम की नीड होती है, यानी आइडेंटिटी लेवल पे औरत की एक नीड होती है और मर्द की भी एक नीड होती है. When that is being satisfied, they will continue in this marriage even if it is not working out otherwise. So a woman needs to feel protected and safe. This is America, this is Western science saying that. A woman must feel protected and safe. And by the way, it doesn't mean if she's an independent woman, a strong woman, whatever. If she's in a marriage, she wants to feel that her man is her protector. ये आपकी बायोलॉजी है, ये जो आपकी एनिमल लिम्बिक ब्रेन जो है उसमें है, आप उसको जितना मर्जी चेंज कर लें वो चेंज नहीं होता. दूसरा, a man has one primary need and that is to be respected. तो औरतें बहुत मुझसे खफा होती हैं जब मैं ये कहती हूँ, well, women need to be respected too. I said, yeah, a lot of times when she's being respected, she feels safe. But मर्द को जो respect चाहिए होती है कि मैं अपने घर में, I am the head of the household. I am the caretaker of this family. I go and fight the world. I keep the wolves away. That is my responsibility. And for that, I am given respect. And extremely, probably you know it too. So this is ये अब ये देखिए इस्लाम में ये ऑलरेडी कह दिया गया. अब देखें कितनी खूबसूरती से ये चीज ऑलरेडी मौजूद है. अगर औरतें अपना रोल अदा करें, they will feel, if men are doing what they are supposed to do, women will feel protected. And if women are doing what they're supposed to do ordered by Allah Ta'ala, men will feel respected. And your marriage will stay intact. But यही दो चीजें बड़ी बुरी तरह से इस वक्त अटैक हो गई हैं. The feminist movement is saying we don't need to be protected because we can take care of ourselves. Not really. And then उस पे फिर आप मर्द को कहते हैं जाओ अपने मौजे खुद करो और खाना गरम करो. कर सकता है वो, अगर वो करता है तो that's a good thing. If he wants to do it, that's not bad. But if you to be abusive like that, आप फजूल किस्म के स्लोगन सुनाएंगी, तो फिर of course he's not going to feel respected. तो ये तो है. उसमें मुझे बल्कि वो अल्लामा जामी साहब का एक उनकी एक किताब है ना, शरह जामी, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो कलमा जिसको हम लफ्ज कहते हैं कलमा, उन्होंने कहा कि अल कलिमतुल जरह, कलमा क्या है? एक जख्म है. जैसे जख्म होता है, जैसे आप एक लफ्ज बोलते हैं तो बेसिकली एक उसको उन्होंने जख्म के साथ तशबीह दी है कि कलमा जो है वो एक जख्म की तरह होता है. जब आप बोलते हैं तो जरा एहतियात से बोलें, क्योंकि ये हो सकता है जाके अगले को जाके वो जख्म डाले, जख्म क्रिएट करेगा. और इसी से मुझे बल्कि एक हदीस पाक याद आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन समता नजा, कि जो खामोश रहा वो निजात पा गया. ठीक है, बिल्कुल. तो अगर ये भी चीजें वो भी है ना, आपकी याददाश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी है. मैं तो कमी बेशी हमेशा कहती हूँ, मफहूम मुझे याद रहता है कि जिसकी जुबान से लोग महफूज हैं वो बेहतर है आपसे. राइट, सही बात. अच्छा, और ये अभी आपने जो आपने अभी बात की ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली, और उसमें एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. आखिर में बस ये हम इसमें जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं. ये जो एक मैन हेटिंग शुरू हुई है, मतलब पीपल हैव बिकम मैन हेटर्स, के अच्छा जी हमने मर्द को जो है ना उसका ऑस्ट्रासाइज करना है, उसका जरा थोड़ा सा कम करना है, उसका नतीजा देखें. नतीजा ये निकल रहा है कि जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि जो मर्द है वो अब मर्द रहा ही नहीं है उस तरह का. मर्द के अंदर वो जो है ना, एक हम देख रहे हैं फेमिनाइजेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी हो रही है. ठीक है, मर्द जो हैं वो जाके पार्लर्स में घुसे हुए हैं, जो उनका कभी काम ही नहीं होता था. और वो मुझे समझ नहीं आती कि ये शादी पे जाना होता है, जो दूल्हा मियाँ है वो 6-6 दिन से जनाब वो रोजाना पार्लर पे जा रहा होता है. ठीक है, तो ये जो चीज भी आई है ना, उससे हमने मर्द को भी कमजोर कर दिया. मैरिज चलती नहीं है, फिर भी मैरिज चलती नहीं है, क्योंकि वो फिर दूल्हा मियाँ बेचारे वो फिर किसी बॉलीवुड के एक्टर की तरह तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मूवी है, उसमें हीरो गुंडों को भी मार लेता है और सब कुछ, और फिर मसल्स भी होते हैं उसके, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. तो बेसिकली यही है ना कि आप बेसिकली जो बात कर रही हैं वो ये है कि जो बुनियाद है वो उसको ठीक करना जरूरी है. क्योंकि अगर वो, जैसे वो शेख सादी ने कहा था ना कि खिश्ते अव्वल चून निहद मेमार कज ता सुरैया मीर रवत दीवार कज, कि अगर आपने पहली जो ईंट है अगर वो गलत डाल दी है तो उसके ऊपर जो आप दीवार बनाएंगे, ताकि बेशक आप आसमान तक ले जाएं वो टेढ़ी रहेगी. तो बेसिकली जो आप कह रही हैं, आपका जो नुक्ता मेरी समझ में आया वो यही है कि अपनी बुनियाद को ठीक करें.
इसमें maybe we can talk about it in the next video that we do कि there are very ये जो masculine energy और feminine energy है, देखिए हम सब में masculinity भी होती है, femininity भी होती है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे अंदर जाहिर है बिकॉज मैं एक औरत की बॉडी में हूँ, तो मेरे अंदर feminine energy ज्यादा होगी और होनी चाहिए, और आपके अंदर masculine energy ज्यादा होगी और होनी चाहिए। तो ये रब ने ऐसे ही बनाया है। हर चीज आप देखें इस दुनिया में, हर चीज पोलैरिटी के साथ है, हर चीज नॉर्थ का साउथ है, अप का डाउन है, ब्लैक का व्हाइट है, इसी तरह मेल का फीमेल है। ये चीज बैलेंस में रहती है तो ठीक रहती है, आउट ऑफ बैलेंस होके खराब हो जाती है, मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। सो औरतें क्यों मर्दों से नफरत कर रही हैं? बिकॉज ये है दिस इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स, इसको हम ट्रॉमा रिस्पॉन्स कहते हैं। ये जो इतनी देर इनकी वुंडिंग हुई है फ्रॉम ऑपरेशन, they were not able to heal, so they are still acting out of the trauma, right? मैंने आपको अभी शुरू में कहा था कि मैंने अपनी हीलिंग की जर्नी शुरू की। I had to if anybody should be hating men, it should be me. I went through 2 abusive marriages and stuff. I am alhamdulillah on good terms with both now, but I had to heal myself. In order to become strong, you must heal yourself, which then leads to understanding and forgiveness. Right? I don't hate them. It's alhamdulillah, they're very wonderful fathers to my daughters. I'm very, very grateful. And I don't hate men. मेरे बहुत से students हैं मर्द हजरात. And there are some beautiful men who are actually being abused by women now. मैंने औरतें भी देखी हैं abusers. तो जब बैलेंस में लेके देखिए, I'm a very solution oriented person. मैं कहती हूँ कि अच्छा ये मसला, अब इसकी solution क्या है? ये जो नारेबाजी है, मर्दों से नफरत करनी है, yes, I understand that it's a trauma response, but for how long? And it's going to be ruining your life and perhaps your daughter's lives. और माशरा इसमें बिगड़ेगा। तो बजाय इसके, why don't we have conversations जिस तरह से मैं कर रही हूँ कि औरतों के राइट्स क्या हैं, उनको प्रेस कैसे किया गया, spread the knowledge। देखिए डार्कनेस को, क्योंकि इग्नोरेंस एक डार्कनेस है, डार्कनेस को कभी भी आप फाइट नहीं कर सकते। ऑल यू हैव टू डू इज टर्न द लाइट ऑन। लाइट क्या है? नॉलेज, राइट? सो इफ देयर इज इग्नोरेंस, जस्ट स्टार्ट स्प्रेडिंग नॉलेज and invite people to come to a place of understanding and dialogue, because ये जो मर्दों को लिंच करने की, और उनको तो मर्द के बगैर माशरा तो चल नहीं सकता, खामिंद के बगैर आप खुश रह नहीं सकती। ये तमाम जो भी फेमिनिस्ट हैं, ये फिर भी बहरहाल दे वांट टू बी मैरिड, दे वांट टू बी टेकन केयर ऑफ। ये एक नेचुरल चीज है। तो जो नेचर अल्लाह ने बनाई होती है ना इसरार साहब, आप जितना मर्जी फाइट कर ले, नेचर विल विन, बिकॉज नेचर इज वेरी पावरफुल। मैंने ली है टक्कर नेचर से, आई लॉस्ट। So one should never fight nature, one should work with nature, and that's how you get peace and balance, and not just क्योंकि husband and wife तो एक यूनिट है ना, एक मैरिज तो एक यूनिट है, खानदान पूरा माशरा इफेक्ट हो रहा है, your whole society is getting affected, and then the whole ummah has been affected. So we must, these are very, very important issues and they must be addressed, but with knowledge, dialogue, understanding, जैसे अभी आप और मैं बात करें। So इस तरह से बातचीत करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इसी बात से मैं क्लू लेते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें आप थोड़ा सा टाइम दिया करें, और हम मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर चाहेंगे कि आपकी जो आरा हैं वो लोगों तक पहुंचें और लोग सीख सकें। और आप यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा ख़वातीन हज़रात के इरम साहबा का जो एक कोर्स होता है वो भी आपको अटेंड करना चाहिए, जिस तरीके से भी हो सके। ऑनलाइन होता है मेरा ख्याल है, और उसकी तफसीलात जो है वो अगर आखिर में आप बता दें तो लोगों को ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि जो काम आप कर रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। जी, इट्स 30 डेज कोर्स है ये, अभी रमजान के बाद ईद के बाद शुरू होगा। उसकी अभी the admissions are open. I do it once a year live, so it's open for that. It's iramsaeed.com/30. I can give you the link also if you want to put it in the description, but that's where they can find out about the course. चलें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी जी, और हस्बे मामूल हम यही जारी रखेंगे सिलसिला, और जो आपकी नेक्स्ट वीडियोस हम इंशाल्लाह करेंगे वो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे लोगों को थोड़ा सा टाइम के हिसाब से ज़रा कम उनको रखें, क्योंकि आज तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू था, और इरम साहिबा को मैं चाह रहा था कि हमारे लोग जो हैं वो जाने और पहचाने, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इनको इंशाल्लाह एक स्ट्रक्चर्ड लेवल पे लेके आएंगे जी। बहुत शुक्रिया इरम सी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। Thank you very much. Thank you.